श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश। गुरु जी, नाथ संप्रदाय में नागों का और सर्पों का क्या संबंध है? नाथ संप्रदाय, नागों का ना, नाग और सर्प। और संभजती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय। कहते हैं पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जब ये सृष्टि जलमय थी उस समय नागों की उत्पत्ति हो गई थी, अष्टकुलीय नागों की। क्या वो कहते हैं ना, शेष के सर पे पृथ्वी है। तो कहने का मतलब यह है कि उस जलमय सृष्टि में नाग लोग रहते थे। हमारे मनुष्य लोग जो थे उसके पहले नाग लोग थे। आज भी 7वें पाताल में आपको नाग लोग मिलेंगे, क्या है ऐसे। तो ये जो नाग लोग थे उसमें अपने अपने कुल थे, अष्टकुली नाग थे, वासुकी नाग, शेष नाग वगैरह। क्या उसमें भी कैटेगरी थी, सात्विक नाग थे, राजसी नाग थे, क्या। और इस प्रकार से उस समय नागों की मतलब नाग लोगों का राज था, क्या। और पुराणों में ये भी वर्णन आता है कि शेष के सर के ऊपर हमारी सृष्टि, जैसे पृथ्वी ऊपर आई तो वो शेष को, उस पृथ्वी को धारण करना पड़ा अपने शीश के ऊपर। ये वरदान आदिनाथ जी ने दिया था नाग लोगों में शेष को। जी गुरु जी। तो वो कब दिया था? जब समुद्र मंथन में हलाहल जहर निकला था, उससे सारी सृष्टि, क्या, सारी सृष्टि परेशान हो गई थी। तो उस सृष्टि को बचाने के लिए आदिनाथ भगवान शिव ने जहर को प्राशन कर लिया, उस हलाहल जहर को जो समुद्र मंथन में आया था। देखो, इसलिए आज भी हमारे साधु संत, बड़े बड़े तपस्वी, ये अपने समाज कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए हलाहल जैसा जहर भी हजम कर लेते हैं, अर्थात बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और उससे जन कल्याण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव ने इस प्रकार सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल को धारण कर लिया था, पी लिया था उन्होंने। तो वो पीने के बाद वो नीलकंठ पर्वत, ऋषिकेश के पास है नीलकंठ पर्वत, वहाँ पर 60,000 वर्ष उन्होंने उस हलाहल से शांति मिलने के लिए बैठे थे। उस समय उन्होंने शीतलता के लिए चंद्र को धारण किया था अपने शीश पे, और गले में उस जहर को अचल रखने के लिए शेष को बुला लिया था। तो शेष को गले में लपेट लिया था। जैसे ही शेष ने गले में लपेट लिया था तो वो जहर कंठ में रुक गया था भगवान आदिनाथ के। और फिर उसका जो जहर था, कहते हैं वो उस शेष ने अपने दांतों में ले लिया था, क्या। इसलिए भगवान शंकर, जब वो शीतलता उनके अंदर, तपस्या करते करते शीतलता आ गई, वो जहर का प्रभाव कम हो गया, तब उन्होंने शेष भगवान को और इसको चंद्र को कहा कि और मांग लो, क्या है, खुश होके। तो उस समय फिर शेष भगवान ने भी कहा था कि आपका ये जो नाथ स्वरूप है, ये नाथ स्वरूप का मुझे भी एक अवसर दिया जाए, मैं भी इसमें नाथ बन के साधना करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। तब भगवान आदिनाथ ने उनको वरदान दिया था कि तेरे कारण मेरा कंठ में जो जहर है वो अचल रहा, इसलिए तेरा नाम अचल अचंबे नाथ रहेगा। अचंबे का मतलब चमत्कारिक रूप से। तो तेरा नाम अचल अचंबे नाथ से तू पृथ्वी पर नाथ स्वरूप में अवतार लेगा, क्या, ऐसा उनको वरदान दिया था। जब से हमारा और नागों का संबंध शुरू हो गया, नाथ संप्रदाय। फिर
नवनाथों में अचलाचंबेनाथ जी का नाम 5वें पैदान पे आता है, 5वें नंबर पे। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश ओम गुरु जी। ओंकार आदिनाथ ओंकार सुर बोले, उदयनाथ पार्वती धरती सुर बोले, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल सुर बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज स्वरूप बोले, अचल अचंबेनाथ आकाश स्वरूप बोले, गजबेली गजकंतनाथ गजहस्ती स्वरूप बोले, ज्ञान पारकी सीधे चौरंगेना 18 बार वनस्पति स्वरूप, माया स्वरूपी दादा मुचिंद्रनाथ माया स्वरूप बोले, कटे पिंडे नवनिंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप बोले। तो ऐसे ये 5वें नंबर पे अचल अचंबेनाथ, इनका नवनाथों में नाम आता है और वो भगवान आदिनाथ के शिष्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संबंध वहाँ से शुरू हुआ, नाथ संप्रदाय से। और आगे चल के मैंने एक किताब भी लिखी, एक नवनाथ स्वरूप करके, तो उसके अंतर्गत भी नाथ संप्रदाय की जानकारी दी है। तो मैं थोड़ा पढ़ के दिखा देगा। तो इस शेष भगवान ने आदिनाथ जी को रूप जति रूप देखा और उन्होंने नाथ स्वरूप को मांगा। तो फिर आदिनाथ ने कहा कि ये शेष राज, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे, तुम सृष्टि को भी शीश पे धारण कर सकते हो, और तुम जति कहलाओगे। शेष को भी 6 जतियों में शेष का भी नाम लिया जाता है, शेष भगवान का। और हर मनुष्य के जो योगियों के जो कुंडलिनी शक्ति है वहाँ भी तुझे स्थान मिलेगा। इसलिए कुंडलिनी में भी मूलाधार चक्र में नाग की कुंडली, मार की कुंडली बैठी है, ऐसे कहा जाता है। तो उसको सबसे बड़ा स्थान वो दिया है कि योगी के चक्रों के अंतर्गत मूलाधार चक्र में उनको स्थान दिया है क्या। और हल हल अचल होने के कारण वो तो मैंने बताया, उसका नाम अचल अचंबेनाथ रख दिया है। तो मृत्यु लोक में तुम विख्यात होगे अचल अचंबेनाथ जी के नाम से, और लोग तुम्हें पूजेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। नाथ स्वरूप का तुम्हारा अवतार रहेगा। नागनाथ रूप में भी लोग तुम्हें पूजेंगे। तो इस प्रकार उनको महाज्ञान, महासिद्ध और चमत्कारी योगी बनोगे। तथास्तु कह के आदिनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से अचल अचंबेनाथ जी जो है वो पाताल लोक चले गए और अनंत वर्ष तक उन्होंने क्या की, तपस्या की। तपोबल से वो योग ज्ञान पृथ्वी को शीश पे धारण किया। मतलब वो एक प्रकार की सिद्धि थी, इतनी शक्ति शेषनाग को मिल गई क्या। देखो आज भी जब गुरु लोग अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं, आदेश देते हैं, तो शिष्य के अंदर एक शक्ति आ जाती है, स्फूर्त हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही आदिनाथ जी ने अचल अचंबेनाथ जी को उपदेश दिया, तो उनके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि उन्होंने पृथ्वी को अपनी शीश पे धारण कर लिया। अच्छा, आज के साइंस में भी अगर पृथ्वी को सैटेलाइट से देखा तो पृथ्वी बाकी जल के इर्द गिर्द जो पृथ्वी है वो शेष के नाक के फणा जैसा दिखता है। सैटेलाइट से देखो पृथ्वी को, तो उसी को कहा गया है कि शेष के शीश पे पृथ्वी धारण हुई है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की शैया बनोगे, ये भी कहा था उन्होंने। तो भगवान विष्णु भी शेष की शैया पे हमेशा दिखते हैं। समुद्र मंथन में वासुकी नाग बनोगे। तो समुद्र मंथन में वासुकी नाग बने थे, जो मंथन करने के लिए वो इसी वासुकी को लपेट के उसका मंथन किया है। तो एक तरफ सुर थे, एक असुर थे, मतलब देवता थे और राक्षस थे। उन्होंने उसका मंथन किया और उसमें 14 रत्न बाहर आ गए थे। तो इस प्रकार से उनको हर जगह भगवान आदिनाथ जी ने शेष भगवान को, इस नाग जाति के लोगों को स्थान दिया है। तो मूलाधार चक्र में भी उनको ये दिया है, स्थान दिया है। और इनको उच्च कोटि के तांत्रिक भी कहा गया है। अभी नाग सर्पों का तंत्र बहुत चलता है क्या। अभी ये हमारे सपेरे लोग होते हैं, ये इनके अंदर भी ये तंत्र चलता है। सपेरे में ये जैसे
नाग का जहर उतारना है, चढ़ाना है, इस प्रकार के अनेक शाबरी मंत्र भी है। तो उसका वो स्टडी करते हैं और उस रूप से वो बचाव के तंत्र मंत्र का जो कवच है। अच्छा, नाग हमारे साधु लोग भी नाग फनी के किले बना के सुरक्षा चक्र बनाते हैं। तो इनके अंदर वो भी शक्ति है जो मनुष्य की वो सुरक्षा कर सकते हैं। अचला चंपानाथ जी नाम मंत्र जहरीले नागों का जहर भी उतर जाता है। तो इनका जो मंत्र है जहर उतारने का, वो शाबरी मंत्र में दिया है। तो अच्छा, पूर्व जमाना में जगतकारु नाम के ऋषि थे। उनके पितरों के मुक्ति के लिए उनको उन पितरों ने कहा था कि तुम शादी करो और जब तुमको बच्चा होगा तभी हमारा उद्धार होगा। तो इस रूप से जगतकारु ऋषि ने फिर ये मन किया कि मैं मेरे नाम के ही लड़की से शादी करूंगा। तो वो उस खोज में निकली। तो उनको जगतकारु नामक ऋषि के विवाह कर उनके पुत्र अस्तिक द्वारा जन्मेजय के तक्षक महायज्ञ में अष्टकुली नाग की रक्षा करवाई थी। उनके मतलब देख, भविष्य में उनको जो पुत्र हुआ था अस्तिक, उसने अष्टकुली नागों का रक्षण किया था। जब राजा जन्मेजय ने यज्ञ किया था तो उस समय उन्होंने ये जो अष्टकुली नागों की रक्षा की थी। और जगतकारु ऋषि जो विवाह किया था तो वो नाग कन्या थी। तो भर्तृनाथ जी को भी नागराज ने भेंट करवाई थी। पाताल के कालासुर मत्स्यासुर के वध किए थे। गुरु गोरक्षनाथ जी ने नेपाल में 12 वर्ष नागासन में वायु और वरुण देवता के स्तंभन करके उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। तो वहाँ भी अचला चंपेनाथ जी का विशेष सहयोग था। उसी प्रकार इसी नागार्जुन नाथ के जो नाथ थे जो तिब्बत में हुए थे, वो भी नागों से ही उत्पन्न हुए थे। नागों का ये गोरक्षनाथ के शिष्य थे नागार्जुन नाथ। वो बहुत बड़े अघोरी तांत्रिक थे। उन्होंने भी बहुत जन कल्याण किया है। वो कापालिक थे और उनको गोरक्षनाथ जी ने कापालिक विद्या का ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार नागों का संबंध उसमें नागवायु का स्तंभन, नागार्षण नंतर नाग कवच, नाग किलक, नागास्त्र, नागबाण आदि दिव्य मंत्र या उपासना और साधना सिद्धों को सिखाया गया। ये आचार्य चंपानाथ जी ने बहुत सारे अपने शिष्यों को सिखाया था। तो इस प्रकार के इसको वायु रूप भी कहते हैं। पवन सिद्धि की प्राप्ति भी इनसे होती है, पवनहारी सिद्धि से। आज भी कई साधु ऐसे केवल पवनहारी रह के साधना करते, तपस्या करते, उनको भी आचार्य चंपानाथ जी का ही आशीर्वाद से होता है। और ये जो है पृथ्वी पर श्री शैल श्रृंग गुवाहाटी जंगल में तपस्या करते थे और सूक्ष्म रूप से वो वास्तव्य जो कि सिद्ध युग को दर्शन देते हैं। इनके बारे में एक कहानी भी आती है कि एक बार तिब्बत पहाड़ी में अचला चंपानाथ जी घोर तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक गरीब मीनपा बेलरूपा नाम का कुटुंब रहता था। नाथ जी को वो रोज़ दूध चना खिलाते थे। एक दिन वो दूध चना नहीं होने के कारण नाथ जी को जब भूख लगी तो बेलरूपा श्री ने अपना आंचल का दूध उनको निकाल के पिलाया था। तब वो प्रसन्न होकर अचला चंपानाथ जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उनके पति को राजा बना के आशीर्वाद दिया। आगे दिव्य दृष्टि से उन्हें उस एक गुफा में धन की प्राप्ति हुई। देखो आजकल हर धरती के नीचे जहाँ भी धन होता है वहाँ नागराज ज़रूर होता है सुरक्षा के लिए। क्या तो वो धन निकालने के लिए भी ये नागों के मंत्र से किया जाता है। नागों के ऊपर बंधन किया जाता है, फिर उस धन की ये निकाल के उस नाग को भेंट दिया जाती है।
इस प्रकार से क्योंकि धरती के नीचे सब नागों का ही राज है, सातवें पाताल तक, 7 पाताल जो है सप्त पाताल, तो उसमें नागों का ही राज है। तो वो धन निकाल के और उस धन के बल पे तिब्बतीय क्षेत्र में उसको राज्य प्राप्त हुआ था। एक बार नेपाल में अचल अचंबेनाथ जी तपस्या कर रहे 12 पत्ती नागराज को दर्शन का लाभ हुआ था। क्या नाथ जी ने अपनी जटा के विभूति झाड़कर नागरानी को प्रसाद के रूप में दिया, तो उनको नाग कन्या हुई, उसका नाम नागजा रखा था। आगे भविष्य में फिर मच्छिंद्रनाथ जी ने इस नागजा का विवाह अपने मीननाथ जी नाम के शिष्य से करवाया था। अब ये गोगा पीर, राजस्थान में गोगा पीर बड़े प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ जिले में। तो इनकी पत्नी जो सीरियल थी, इसको एक बार नाग ने काटा था, तब भी गोरक्षनाथ जी ने अचल अचंबेनाथ जी के सहयोग से उसका जहर उतार दिया था, उसको जीवन दान दिया था। अचल अचंबेनाथ जी वही कामरू आसाम प्रदेश में दारुण तपस्या की। अचल अचंबेनाथ जी अजर अमर काया सिद्ध और योगी नवनाथों में एक थे। मूलाधार चक्र में ध्यान करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। अचल अचंबेनाथ जी ये स्वयं शेष रूप और अवश्य दर्शन देते हैं। निश्चित ही नवनाथों में ये महान सिद्ध थे। उनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अम अचल अचंबेनाथाय विद्महे शेषो रूपाय धीमहि तन्नो निरंजन प्रचोदयात्। और छोटा मंत्र यह है ओम श्री अचल अचंबेनाथाय नमः। इसका अगर रोज 108 बार जप किया, साधना की, तो आपको भी अचल अचंबेनाथ जी आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे, शक्ति देंगे। बोल संबजती गुरु कृष्णा जी महाराज की जय, अचल अचंबेनाथ जी महाराज की जय। अलग निरंजन।